लखनऊ मुख्यालय से लगभग 285 किलोमीटर दूर स्थित जालौन जिला प्राचीन समय में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। वर्तमान में जालौन एक जनपद है जिसका प्रशासनिक मुख्यालय उरई में स्थित है। जालौन का कालपी तहसील क्षेत्र ऋषि वेद व्यास की जन्मस्थली है, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित जालौन अपने गौरवशाली इतिहास, ऐतिहासिक किले और हाथ से बनाए गए कागज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में आने वाला यह जिला झांसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। यह जिला 3 नदियों यमुना, बेतवा और पहुज से घिरा हुआ है। यमुना नदी के किनारे कालपी जिले का जालौन सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन शहर बन गया। जालौन का जिक्र महाभारत काल से ही है। वहाँ के राजा ययाति की चर्चा आज भी ग्रंथों में मिलती है। मान्यता है कि जिले का नाम ऋषि जलवान के नाम पर रखा गया है, जो यहाँ प्राचीन काल में रहते थे। जालौन के सबसे पुराने पारंपरिक शासक ही ययाति थे, जिनका जिक्र पुराण और महाभारत में सम्राट और महान विजेता के रूप में होता है। जालौन जिले का प्राचीन इतिहास बुंदेलखंड के इतिहास से निकटता से जुड़ा हुआ है। यह कई शासकों के उत्थान और विघटन का इतिहास है। हर्षवर्धन ने क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया। उनके बाद जालौन को बौद्ध को सौंप दिया गया। फिर तो इस क्षेत्र पर ब्राह्मण, राजपूत, चंदेल सहित अन्य लोगों ने शासन किया। 1806 में कालपी की स्थापना अंग्रेजों के लिए हुई थी। 1856 तक ब्रिटिश जिले की सीमाएं काफी हद तक बस गई थीं। फिर 1857 का संग्राम हुआ, जिसमें जालौन में बहुत हिंसा का दृश्य देखने को मिला। आजादी के बाद बाकी क्षेत्रों के साथ जालौन भी अखंड भारत का हिस्सा बन गया। ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण जालौन जिले के पास पर्यटकों को देने के लिए बहुत से सुंदर दृश्य, अद्भुत महल और मंदिर मिलेंगे। कालपी में यमुना नदी के किनारे स्थित यमुना घाट अपने आप में अद्भुत है। इस नगर में बहुत प्राचीन मंदिर और यमुना नदी के सुंदर दृश्य हैं। कालपी की सुंदरता में यमुना घाट का बहुत योगदान है। यहाँ प्राचीन कपिलेश्वर मंदिर है, जो घाट की तरफ जाने के रास्ते में आता है। यह मंदिर शिव भगवान को समर्पित है और इसकी रचना प्राचीन काल में हुई थी। इस मंदिर की रचना बहुत सुंदर है और इसकी नक्काशी भी देखने लायक है। यहाँ आकर आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। जालौन का ऐतिहासिक स्थल लंका मीनार कालपी के पास स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस मीनार की स्थापना लंका नरेश रावण की याद में कराई गई थी, जो दिखने में बहुत सुंदर है। इस मीनार में आपको लंकापति रावण की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। लंकापति की मूर्ति के अलावा यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर परिसर में शिवजी का मंदिर है, जिसमें शिवलिंग विराजमान है। जिले के मुख्य धार्मिक स्थलों में से एक मां वनखंडी देवी शक्ति मंदिर कालपी में स्थित है। इस शक्तिपीठ को कालपी धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है और वनखंडी देवी आदि शक्ति माता का स्वरूप है। इस मंदिर को लेकर बहुत सारी कहानियां लोकप्रिय हैं, क्योंकि यह मंदिर कालपी के जंगलों में है और पहले के समय में जंगल और घने हुआ करते थे। यह मंदिर एक टीले के नीचे दबा हुआ था। तब एक बार एक ग्वाले की नजर इस मंदिर पर पड़ी और फिर इस मंदिर को खोदकर निकाला गया। इस मंदिर में लोग वनखंडी माता और शिव शंकर जी के दर्शन के लिए आते हैं। देश की धरोहरों की पौराणिक ऐतिहासिक यात्रा के लिए माटी की विरासत देखते रहिए। इस तरह की विशाल जानकारी वाले वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। उत्तर प्रदेश की ऐसी ही गौरवशाली विरासतों को खंगालते हुए अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे।